नाम अब्दुल हफीज़ ख़ान है। मैं आंध्र प्रदेश स्टेट से करनूल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए हूँ। मैं अमेरिका में मास्टर्स करने के बाद वहीं पर जॉब कर रहा था, वहीं पर सॉफ्टवेयर में था। देन बचपन से मुझको ख्वाहिश थी कि मैं मेरे क्षेत्र के लोगों की सेवा करूं। तो 2011 में अमेरिका छोड़कर मैं आया एंड जगन मोहन रेड्डी साहब, जो राजशेखर रेड्डी साहब के एक्स चीफ मिनिस्टर साहब के जो फर्जन हैं, वो जब ही पार्टी लॉन्च करे थे, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, तो राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द पार्टी, माने जब पार्टी शुरू हुई थी तब से मैंने ये फील किया कि एक यंग लीडर के साथ एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं कई गरीब लोगों की जो है सेवा कर सकूंगा और मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी मैं कुछ कर सकूंगा। तो इस तरीके से जो जर्नी शुरू हुई 2011 में, 2014 में मुझको सीट नहीं मिली, बट मैंने कभी भी अपने हौसले को बरकरार रखा मैंने, क्योंकि मेरा एक जुनून था कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को सर्व करूं, मेरे लोगों को सर्व करूं। तो फिर से मुझको मौका मिला 2016 में ही जो है बुलाकर मुझको कहा गया कि आपको सीट दी जाएंगी, आप जो है और पब्लिक के लिए नज़दीक होकर काम करिए। तो उसके बाद में 2019 का मेरा इलेक्शन चला एंड उसमें मैं जीता हूँ एंड 4 साल हुए हैं अभी। तो अच्छा चल रहा है। कई सौ हज़ारों लोगों से हमको मिलने का मौका मिलता है। रोज़ जो है मैं प्रजा दरबार करता हूँ, फिर घर घर पे जाता हूँ, तो कई सौ लोगों से जो है एक दिन में ही मुलाकात होने का मौका मिलता है। तो कई गरीब लोग जो हैं उनकी मैं मदद करने में बहुत सफलता मुझको मिली है बोलकर मुझको लग रहा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी करनूल जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसी है, थिकली पॉपुलेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है एंड एक्स कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश रह चुकी है। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद में इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस हुआ, क्योंकि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब इसको जो है, जो क्योंकि एक्स कैपिटल था, उसके बाद में हैदराबाद कैपिटल बना, फिर अब से उसके बाद में बाइफर्केशन के बाद में चंद्रबाबू नायडू साहब अमरावती को लेकर चले गए। तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई थी हम करनूल के लोगों से कि हमारा कितना भी बलिदान जो दिए थे हम लोग, उसके बावजूद भी हमको कोई किस्म का डेवलपमेंट या कोई किस्म का एश्योरेंस या कोई किस्म का जो है ग्रोथ फैक्टर हमारे पास मिसिंग था। तो इसलिए जगन मोहन रेड्डी साहब इस नाइंसाफ़ी को मद्देनज़र रखते हुए जुडिशल कैपिटल हमारे करनूल कॉन्स्टिट्यूंसी को दिए। अभी जो है थोड़ा सा कुछ रुकावट है जिसकी वजह से रुका हुआ है, बट वरना जो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है हमारा, एंड जगन मोहन रेड्डी साहब के इस रजीम में थोड़ा सा फोकस मिला है इस एरिया को, एंड आने वाले दिनों में और ज़्यादा इसकी तरक्की के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक इंडस्ट्रियल हब को जो है डेवलप कर रहे हैं, एयरपोर्ट को लेकर आए हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो है चेंजेस लेकर आकर आईएएस ऑफिसर को कमिश्नर के वैसा लेकर आए हैं। तो लोकल डायनेमिक्स को चेंज करते हुए इस करनूल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को एंड हेडक्वार्टर करनूल सिटी को एक बिगर सिटी बनाने के लिए हमारे स्टेप्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। आई डोंट थिंक इससे पहले कभी नेशनल लेवल पे जो है लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, तो इट्स ए ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पर सारे राष्ट्र से, सारे स्टेट से जो है एमएलएस एमएलसीज आते हैं, तो उन सब से मिलने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। एक प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों को सबको जो है जोड़ता है। तो वाकई में जो है एक ग्रेट एक्सपीरियंस है, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था और पहली वक्त हुआ है, एंड यहाँ पर बहुत बेहतरीन इंतज़ामात भी हैं। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि द नेक्स्ट 2 days विल बी ए लर्निंग कर्व फॉर लॉट ऑफ लेजिस्लेटर्स लाइक मी। मेरा जो पहला इलेक्शन था बहुत स्ट्रेसफुल था, बिकॉज फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली ड्रेन हो जाता है आदमी, क्योंकि मेरे जो अपोनेंट हैं वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली थी, एंड वो लोग, उनका चौथा इलेक्शन था, तो वो लोगों की जो मशीनरी थी, इलेक्शन मशीनरी,
वो बहुत ऑयल्ड एंड ग्रीस्ड थी, और मैं एक नोविस था उस टाइम पे। बट मेरे फादर के वजह से एंड मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड की वजह से कई चीज़ें उनसे पहले से ही मेरे को मेंटली प्रिपेयर किया गया था। तो मैं ये कहूँगा कि मेरा जो इलेक्शन था वो पब्लिक का इलेक्शन था। पब्लिक चाह रही थी कि ये जो बड़े पैसे वाले लोग इलेक्शन लड़ते हुए आए थे, कि उनको इस बार चाहिए था कि एक पढ़ा लिखा बंदा उनमें से जो एक लगता उस तरीके का बंदा जो सर्विस करेगा, वो बंदा जिसके पास कभी भी घर पर जा सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, मिल सकते हैं, उस तरीके के एक बंदे को जो है वो लोग एमएलए बनाना चाह रहे थे। तो उन सभी लोगों ने मिलकर उनकी कोशिशों की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से एंड हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब का जो एक पॉलिटिकल करिश्मा है एंड उनकी बात ज़बान के ऊपर एक वैल्यू है, ये सारे चीज़ें मिलकर भगवान के आशीर्वाद से जो है मेरा इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ एंड मैं कामयाब भी हुआ। उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी क्योंकि एक तो पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी, आई मीन ओल्ड सिटी ज़्यादा है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, माने कुछ 100-200 साल 300 साल से जो शहर बढ़ते जा रहा है, तो बिल्कुल छोटे नैरो रोड्स हैं, लेन्स हैं, ओपन ड्रेनेज है एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। तो इन एरियाज़ को डेवलप करने के लिए उनको हर घर को पहले मेरा जो फर्स्ट चैलेंज था कि 2019 में मैं आते ही जो है पानी का प्रॉब्लम बहुत था, पीने का पानी का। तो मैंने एक ये लिया कि सारे पाइपलाइंस में बदल दूंगा, वाटर के पाइपलाइंस बदल दूंगा मैं, एंड किसी को भी जो है वाटर पीने, ड्रिंकिंग वाटर का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इवन दो इट्स एन अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी बट स्टिल नेग्लेक्टेड थी। तो ईच एंड एवरी बीपीएल एरिया में या जो है बस्ती जैसी एरिया में जहाँ पर असल में गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पर असल में जिनको सेवा करना चाहिए हमको, वो नेग्लेक्टेड एरियाज थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने अब 100% ड्रिंकिंग वाटर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। उसी तरीके से हमारे पास ओपन ड्रेन्स हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज नहीं है बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी एंड जोग्राफिकल चैलेंजेस दैट वी हैव। तो वो ओपन ड्रेन्स को जो है हम लोग बना रहे हैं, नैरो रोड्स हैं उसको जो है हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से कई पार्क्स को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के लिए रहने दीजिए, बूढ़ों के लिए रहने दीजिए, वो ग्रीन स्पेस चाहिए। तो इस तरीके से एंड रिवर फ्रंट एरिया है हमारे पास, तो घाट्स हमारे पास पुष्कर आए थे, तो घाट्स हमने डेवलप किए हैं, परमानेंट घाट्स बनाए हैं, तो रिवर फ्रंट रोड भी बना रहे हैं। उसी तरीके से जितने बड़े रोड्स थे उन सबको जो है मेंटेन करते हुए, बनाते हुए, फिर ब्यूटिफिकेशन करते हुए एक तरफ सिटी का आउटलुक एंड इमेज को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ जहाँ पर गरीब लोग हैं, जहाँ पर ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको पूरी तरीके से रेनोवेट कर उनको जो है बेस्ट सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बैलेंस कर लेते हुए हम लोग चल रहे हैं। आई थिंक माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज़ माई सर्विस। सुबह से लेकर रात तक एक ही जुनून रहता है मेरे को कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के वास्ते मैं काम करता रहूं। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफिशियल से, ऑफिसर से मैं मीटिंग्स करता रहता हूं, उन लोगों को जो है उनका और हमारा जो विज़न रहता है उसको जो है बीच में लेकर आकर पब्लिक के विज़न से जोड़ते हैं, ताकि वो सब काम हम लोग ऐसे करें जिसके वजह से कहीं पर भी एक रुपया भी वेस्ट ना हो पब्लिक मनी, एंड एवरी मनी इज़ अकाउंटेबल रहना चाहिए और पब्लिक को जो है उसके वजह से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो मेरा स्ट्रेंथ ये है कि मैं बिकॉज 24/7 सुबह से लेकर रात तक एक ही जुनून, एक ही पागलपन है कि जो है मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को सर्विस करूं, उसी तरीके से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करूं। तो आई थिंक दैट इज़ माई स्ट्रेंथ। पॉलिटिक्स जिस तरीके से फिल्मों में बताया जाता है उस तरीके से नहीं है। तो आपको जो है कई किस्म के कुर्बानियाँ देने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। एक तरफ आपकी फैमिली लाइफ, एक तरफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ को आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो है आप के पास अगर इंसान को एक इंसानियत की तरीके से उसकी सेवा करने के लिए, उसकी सेवा करने के वजह से आपको भगवान से आशीर्वाद मिलेगा, अगर आप ये मानते हैं
तो उस तरीके का अगर सोच विचार रख के आप जो है अगर आगे बढ़कर काम करेंगे तो ज़रूर उस प्रदेश का, उस प्रदेश के लोगों का और सारे हिंदुस्तान का जो है भला होगा। कहीं ना कहीं फ्रीडम फाइटर्स हमारे उनमें कहीं पर भी जो है स्वार्थ नहीं था। वो लोग कहीं पर भी जो है ये नहीं सोचे कि कुछ 100 करोड़ कमाएंगे, 1000 करोड़ कमाएंगे, इसलिए नहीं आए थे वो लोग। वो लोग जो है इंडिया को आज़ाद चाहते थे, इंडिया को जो है आगे लेकर चलना चाहते थे। तो उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की स्पिरिट से अगर हम लोग काम करेंगे यूथ आकर, तो बहुत कुछ चेंज जो है हम लोग ला सकते हैं। आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता देता हूं कि मेरे जो हमारे क्षेत्र के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब हैं, उन्होंने करीब 2,50,000 लोगों की, यंग लोगों की एक आर्मी को क्रिएट किया है कि सेक्रेटेरिएट में 10 सेक्रेटरीज रहेंगे और हर 50-60 घर को एक वॉलंटियर रहेगा। तो ये लोग उनके घर घर जाते हैं, उनको सब सारे वेलफेयर स्कीम्स समझाते हैं और हर बच्चे को जो है कॉलेज फ़ीस आने में, स्कूल की फ़ीस आने में, वो लोगों को बेस्ट हेल्थ केयर मिलने में, वो लोगों को जो है महिलाओं को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करने में, इस तरीके से सारे के सारे स्कीम्स डोर स्टेप पे गवर्नेंस को जो है लेकर गए हैं। तो यूथ आकर चेंज लाया है। और आपको मैं बताता हूँ, हम लोगों ने 4 साल में 2 लाख करोड़ रुपए का सोशल वेलफेयर किया है, मगर 1 रुपया भी उसमें से किसी को भी ब्राइब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज दैट यू कैन एक्सपेक्ट। माने आप चाहते हैं क्या है कि आपका, राजीव गांधी ने कहा था इससे पहले कि मैं 100 रुपये देता हूं तो नीचे तक जाते हुए 10 रुपये हो जाती है। आज हम लोग डायरेक्ट बेनिफिशियरी सिस्टम से एंड डोर स्टेप और गवर्नेंस से, सेक्रेटेरिएट के सिस्टम से, वॉलंटियर के सिस्टम से हम लोगों ने 100% जो ट्रू पुअर बेनिफिशरीज हैं उन सबको जो है करीब 25 वेलफेयर स्कीम से उन सबको जो है हम लोग हैंड होल्डिंग कर उनके जो पुअर स्ट्राटा एंड स्टेटस है उससे बेहतर उनकी ज़िंदगी को बनाने में ये गवर्नमेंट हमारी काम करी है। तो कौन करा? यूथ करा। तो अगर वाकई में आज इंडिया का यूथ जो है सर्विस करना चाहता है तो आंध्र प्रदेश इज़ द एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो है करीब 2.5 लाख यूथ मिलकर देर इज़ नो ब्राइब, देर इज़ नो रिकमेंडेशन, देर इज़ नो वेटिंग इन लाइन, at doorstep जो है डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड कंप्लीट हैंड होल्डिंग ऑफ द पुअर एंड द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हो रहा है। ऑनरेबल सीएम साहब जगन मोहन रेड्डी साहब का वो विजन है, बट उसको इम्प्लीमेंट जो है द यूथ ऑफ आंध्र प्रदेश कर रहे हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। सो व्हेन एवर द यूथ हैज़ दिस सेल्फलेस नेचर to serve the society, to serve their region, to serve this country, yes, there can be a big change that can come.